और उहापो प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर मैं बात करता हूँ कैंसर की। और ये जो कॉन्फ्रेंस है जहाँ से हम बात कर रहे हैं, 6th मास्टर क्लास इन लंग कैंसर, यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे हम बहुत सारे मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से और कैंसर फिजिशियन से, सर्जन से, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी से बात करने वाले हैं। और आपने सवाल हमसे पूछे तो बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सारे सवाल पूछे हैं, जिनको हम एड्रेस करेंगे आज और कल में। और एक सवाल है जिसका आंसर देने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया है डॉक्टर गुंजेश को। डॉक्टर गुंजेश रांची से आए हैं, मेदांता में काम, मेडिका हॉस्पिटल में काम करते हैं। और ही इज़ फ्रॉम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। एंड सर, एक मतलब कई लोगों का एक सवाल जो है बड़ा कॉमन है, वो ये है कि ओसिमाटिनिब करके कोई दवाई होती है, उसका एक्सेस कैसे मिले। और जो इम्यूनोथेरेपी होती है, जो महंगी दवाइयाँ सो कॉल्ड होती हैं, तो मतलब उनकी क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे उनको एक्सेस किया सकता है? कोई ऐसे प्रोग्राम चलते हैं, कहीं से कुछ मदद मिलती है? बिकॉज़ ये इतनी महंगी दवाइयाँ हैं कि कोई एनजीओ भी अगर चाहकर हेल्प करना चाहे तो नहीं कर पाते हैं। तो दो चीज़ें हैं कि एक तो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, लंग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शन है कीमोथेरेपी, टारगेट थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी तो इंडिया में अवेलेबल है, जेनरिक है, सारी कीमोथेरेपी दवाइयाँ इंडिया में अवेलेबल है जो कि लो कॉस्ट में अवेलेबल है। टारगेट थेरेपी में एक जो है टारगेट थेरेपी जो अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं है, दैट इज ओसिमाटिनिब, जो कि EGFR पॉजिटिव पेशेंट में सबसे ज़्यादा कारगर देखने को मिलती है। अच्छा। तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है, एसेसिबिलिटी है, अभी इंडिया में किसी एनजीओ या फिर इसके थ्रू नहीं मिलती है। पेशेंट को खुद से ही सेल्फ बाय करना पड़ता है, इनोवेटर अगर ड्रग चाहिए तो। अभी जो बिल्कुल भी बाय नहीं कर सकते हैं और हमें ओसिमाटिनिब देना है, तो कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं या फिर कुछ बांग्लादेशी कंपनीज़ हैं जो कि कम रेट में पेशेंट को वो दवाइयाँ मिल जाती है, बट वो कितनी कारगर है वो हमें नहीं पता। तो ओसिमाटिनिब अगर हमें अच्छी दवाई लेनी है तो अभी तो एसेसिबिलिटी उसकी नहीं है, पेशेंट को खुद से बाई करना पड़ता है। रही बात इम्यूनोथेरेपी की, इम्यूनोथेरेपी भी बहुत कॉस्टली होता है, चाहे वो पेम्ब्रोलिजुमैब हो, चाहे वो निवोलुमैब हो। तो पेम्ब्रोलिजुमैब और निवोलुमैब की जो दवाई है वो पेशेंट असेसमेंट प्रोग्राम के अंदर में अवेलेबल है, यानी कि पैप के अंदर में आप जो है पेशेंट उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि आधी दवाई अगर पेशेंट पे करता है तो आधी दवाई का खर्च जो है वो जो फार्मा कंपनी है वो उनको दे देती है, और पूरी दवाई का डोज ऑलमोस्ट उसको मिल जाता है। ओके। तो आधे रेट में इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल हो जाता है अगर हम लोग पैप के थ्रू पेशेंट अगर उस पर अप्लाई करता है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव है और काफ़ी अच्छा है कि एटलीस्ट जो पुअर पेशेंट जो कि फुल डोज नहीं कॉस्ट बियर कर सकते हैं उसको ले सकते हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई मदद है आज इन दवाइयों के लिए? सरकार की तरफ से बाहरी मेडिसिन के लिए तो कोई मदद नहीं है जहाँ तक मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसे सेक्टर में काम कर रहा हूँ, ऐसे स्टेट में हूँ जहाँ पे मोस्टली पेशेंट्स पुअर होते हैं। तो मेरे पेशेंट्स आयुष्मान भारत या फिर CM फंड के थ्रू ही ट्रीटमेंट ले पाते हैं। तो ये सारी स्कीम्स जो है वो इम्यूनोथेरेपी या टारगेट थेरेपी के लिए फंड नहीं करती। आप ये समझिए कि 1 महीने का खर्च अगर किसी पेशेंट को 1 से 2 लाख के आसपास है, तो फंड अगर जितना भी मिले 5 लाख का मिलेगा तो कितने नहीं चलेगा। तो यूजुअली गवर्नमेंट इसमें हेल्प नहीं करती। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, वो मेरा सवाल है क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले ट्विटर पे देखा था कि हमारे एक आपके पेशेंट भी हैं, रवि प्रकाश जी, उन्होंने एक आर्टिकल डाला था। वो ये था कि जो झारखंड सरकार है वो 25 लाख रुपए तक का ये जो रियम्बर्समेंट है वो करेगी कैंसर को लेकर। तो क्या उन मतलब ये 25 लाख जो है, मतलब कुछ आइडिया है आपको कि मतलब क्या वो बात करना चाह रहे हैं और क्या उसमें कवर करेंगे? जी, तो अभी तक तो ऐसा था कि शुरुआत में जब मैं झारखंड गया था तो 5 लाख तक का मदद मिलता था सारे पेशेंट्स को। फिर उसके बाद अभी जो करंट CM है उन्होंने उस हेल्प को बढ़ाकर 10 लाख का कर दिया। तो 5 लाख विल बी अप्रूव्ड बाय सिविल सर्जन एंड 5 लाख हेल्थ सेक्रेटरी की तरफ से अप्रूव होगा, टोटल 10 लाख। बट यूजुअली 5 लाख तक मिल जाता है, नेक्स्ट 5 लाख मिलने में थोड़ा सा मुश्किल होता है अभी। अच्छा, ये दैट 10 lakhs इज नॉट एडिशनल, इट्स लाइक 5 lakhs एडिशनल। 5 लाख एडिशनल। अच्छा, तो 5 तो ऐसे सिविल करके वो सर्जन, 10 लाख बनता है। हाँ 5 तो सिविल सर्जन से मिल जाता है। उसके बाद जो 5 लाख है ना, वो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है, थोड़ा ज़्यादा पेपर वर्क करना पड़ता है, ओके। तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी जो ये बात आई है कि 25 लाख का, हाँ वो बात सही है, बट अब वो कितना इफेक्टिव होगा ये समय बताएगा। अच्छा, अभी रोल आउट नहीं हुआ है वो, इट्स सिर्फ प्रपोजल है। इन प्रपोजल। ओके, ग्रेट। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमारे साथ आने के लिए और हमारा इतना एक बड़ा सवाल जो है वो एड्रेस करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।